एक परिचित मुस्कुराहट के साथ यही कहती कि उम्र का तगाजा है। 2 साल पूरे होने पर विकास ने कहा कि हम अभी 2 साल और यहाँ रुक जाते हैं, जिससे और पैसा कमा सकेंगे। पर मेरा मन विचलित हो रहा था। मैंने विकास को कहा, नहीं, मैं भारत वापस जाना चाहती हूँ, मैं ब्रेक लेना चाहती हूँ, फिर यहाँ वापस आ जाएंगे। विकास का थोड़ा और काम बाकी, पर मेरे मन में अजीब सी घबराहट होने लगी। तो विकास से जिद करके मैं भारत वापस आ गई। मैंने सोचा थोड़ा घर व्यवस्थित करके 3-4 दिन बाद भाभी माँ से मिलने जाऊंगी और उन्हें सरप्राइज़ दूंगी। 2 दिन बाद ही गुड़िया का फ़ोन आया और रोते रोते बोली, बुआ मम्मी मर गई है। सुनते ही 2 पल के लिए तो मेरा पूरा शरीर और दिमाग सुन्न हो गया। फिर अचानक दोनों बच्चों का ख्याल आया। मैंने हड़बड़ा कर पूछा, तुम्हारे पास में कौन है? मैं बस अभी निकल रही हूँ, दिल्ली में ही हूँ। वह बोली कि नानी आ गई है। मैं तुरंत ही घर से निकल पड़ी। यह 4 घंटे का रास्ता और यह समय मुझे सदियों जैसा लग रहा था। मेरी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। बचपन से लेकर अभी तक का एक एक पल जो मैंने भाभी माँ के साथ बिताया था मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। आज मैं पूरी बिखर गई थी। फिर मैंने फ़ोन पर ही विकास को सब बता दिया। विकास मुझे धीर बंधाते रहे। मैं मायके पहुंची तो दोनों बच्चे रोते हुए मुझसे लिपट गए। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें संभाला। छोटे छोटे बच्चे जिन्हें मौत का अर्थ भी नहीं पता था। बस इतना पता था कि उसकी माँ अब कभी वापस नहीं आएगी। अंतिम संस्कार की विधियाँ समाप्त हुई। उनकी बूढ़ी माँ को संभालना भी बहुत मुश्किल था। अपने बच्चों को खोने का गम तो एक माँ बाप ही समझ सकते हैं। धीरे धीरे सुत्ता और सभी रीति रिवाज पूरे हुए। अब मेरे सामने यह प्रश्न खड़ा हुआ कि इन दोनों बच्चों का अब उनका क्या होगा। अब मैंने भाभी माँ की माँ से पूछा तो वो बोली, बेटा मैं तो खुद गरीब अकेली बुढ़िया और आज हूँ कल नहीं। मुझे तो कोई भी कुछ खाने पीने को जो दे देता है तो उसके सहारे पेट पाल लेती हूँ, या लोगों के घरों में काम करके थोड़ा बहुत अपनी रोजी रोटी का इंतजाम कर लेती हूँ। इन बच्चों को मैं कैसे संभाल पाऊँगी? हमारे पास तो कोई ज़मीन जायदाद भी नहीं है। मैं तो खुद ही मांग कर खाती हूँ। वैसे भी उनकी दयनीय दशा देखकर सच कहूँ तो मुझे भी लगा नहीं था कि वे इस दुनिया में ज़्यादा दिन की मेहमान होंगी। फिर सब चीज़ों को सोच समझकर मैंने निर्णय लिया कि मैं दोनों बच्चों को अपने साथ रखूंगी। भाभी ने मुझे माँ बनकर पाला था। अब मेरी बारी है कि उनके बच्चों को मैं एक माँ बनकर पालूं। विकास को मैंने इस बारे में फ़ोन करके बताया। विकास मुझसे नाराज़ थे। उनका कहना था कि अभी हमारी गृहस्थी शुरू हुई है, कल को हमारे भी बच्चे होंगे। इतनी महंगाई के ज़माने में हम कैसे इतने बच्चों की देखभाल कर पाएंगे? दूसरी बात, हम अपने बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देंगे या इन बच्चों पर? मैं बोली, जानती हूँ व्यवहारिक रूप से तुम सही हो, लेकिन मैं भैया भाभी के बच्चों को सड़क पर तो नहीं छोड़ सकती। मेरी भी तो इनके प्रति कोई जिम्मेदारी बनती है। खैर, एक अंतहीन बहस और विकास की नाराज़गी के बाद मैं मायके के घर और दुकान के ताला डालकर दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर दिल्ली आ गई। बच्चों को नहलाना धुला खाना खिलाया। वे अभी भी उदास थे, पर समय के साथ सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मैं उनको भी यही समझा रही थी और खुद को भी। खाना खाकर हम लोग लेट गए। सफ़र की थकान के कारण बच्चे तुरंत ही सो गए, पर आज मेरी आंखों में नींद कोसों दूर थी। मैं बिस्तर पर पड़ी करवटें बदल रही थी और जीवन की पुरानी बातें मेरी आंखों के सामने चलचित्र की तरह चल रही थी। साथ ही कभी विकास की बातें कानों में गूंज रही थी, कभी भैया भाभी का चेहरा नज़रों के सामने आ रहा था, तो कभी बच्चों का चेहरा। यही सब सोचते सोचते न जाने कब नींद आ गई। फिर एक बुरे सपने के कारण अचानक सुबह 5 बजे मेरी नींद खुल गई। उठकर जब बालकनी में आई तो अद्भुत नज़ारा था। सामने पार्क में आती शोर आस बंधा गया। आज बहुत सालों बाद यह नज़ारा देखा। सब कुछ इतना सुहाना लग रहा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी जिसमें कुछ फूलों की खुशबू भी मिली हुई थी। पक्षियों की मधुर आवाज़ संगीत सी लग रही थी। इन सब सकारात्मक दृश्यों ने मेरे निराश मन को शांत और आश्वासन दिया। मैंने एक नज़र सोए हुए बच्चों पर डाली। दोनों के चेहरे पर एक मासूमियत और असीम शांति थी। मैंने उनके सर पर हाथ फेरा और अपने आप से और भाभी माँ से मन ही मन वादा किया कि भाभी, जब तक आपके बच्चे अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाएंगे, मैं इनका कभी साथ नहीं छोड़ूंगी और इन बच्चों के प्रति अपना फ़र्ज निभाऊंगी। अब पार्क से आता शोर कुछ और तेज हो गया था और सूरज की लालिमा बालकनी में मेरे चेहरे को छू रही थी। मन में असमंजस्य के बादल छट चुके थे और इसमें दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास का संचार हो चुका था। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए और इसी तरह के और वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड।